दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने अपने YouTube चैनल में आज सुबह सबसे पहले सुबह की इनफैक्ट पहली खबर ही मेरी ये थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट में इलॉन मस्क की कंपनी एक्स के सोशल मीडिया हैंडल एक्स के एआई ग्रुप जिसने तहलका मचाया हुआ है भारत के सोशल मीडिया है, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। अब इस याचिका की डिटेल सामने आने लगी हैं और जो डिटेल सामने आई हैं दोस्तों वो चौंकाती भी हैं और डराती भी हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं दोस्तों, ग्रुप ने भारत के सोशल मीडिया में तहलका मचाया हुआ है। दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी एक्स के एआई ग्रुप से ऐसे ऐसे लोगों ने सवाल पूछे और उनके जवाब ग्रुप ने ऐसे ऐसे दिए कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया में आईटी सेल की पूरे के पूरे जो एजेंडा था उसको ग्रुप ने ध्वस्त कर दिया। चाहे वो आरएसएस को लेकर सवालों के जवाब हो, या मोदी की डिग्री को लेकर हो, या फिर राहुल गांधी को लेकर जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसको लेकर हो, या कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, या फिर आरएसएस का जो जीरो योगदान रहा, या फिर सावरकर को लेकर जो बातें ग्रुप ने बोली, वो हर लिहाज से आईटी सेल को परेशान करने वाली थी। लेकिन इस बीच अचानक खबर आ गई जो कि सबसे पहले मैंने आज सुबह ही आपको दिखा दी और फिर से आपको विस्तार से बता रही हूं। ये खबर बताती है दोस्तों कि ग्रुप किस तरह से भारत के एक कानून को लेकर डरा हुआ है, या फिर ये कह लें कि सोशल मीडिया एक्स किस तरह से भारत के एक कानून को लेकर डरा हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैंने आज सुबह ही अपनी खबर में आपको बताया था कि एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की है कर्नाटका हाई कोर्ट में, और इस याचिका में भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए गए हैं। बेसिकली कंपनी ने कहा है कि यह नियम एक गैर कानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है। इसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। दोस्तों यानी कि और आसान शब्दों में कहूं तो एक्स की तरफ से कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा गया है कि उसके कंटेंट में सेंसरशिप लगाने की कोशिश की जा रही है बिना उसकी सुनवाई करे, यानी कि उसके कंटेंट को सेंसर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए याचिका में कहा गया है सरकार धारा 79(3)(b) की गलत व्याख्या कर रही है। ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जो धारा 69(a) के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार होता है। कंपनी ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताओ आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन इससे उलट दोस्तों एक्स कॉर्प यानी कि एक्स कॉर्पोरेशन ने कहा है कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अनदेखा किया जा रहा है। कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट हटाने से पहले सुनवाई का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। ये ऐसे समय में आया है दोस्तों जब आज सुबह ही मैंने आपको सबसे पहले ये खबर दिखाई जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये खबर छपी है कि ग्रुप ने कई सवाल जो उससे पूछे गए उसमें गाली गलौज भी की, क्योंकि ये एआई है जो जिस भाषा में सवाल पूछता वो उस भाषा में जवाब देता। तो उस गाली गलौज की भाषा को लेकर आईटी मंत्रालय ने इस पूरे के पूरे मसले पर हो सकता है कि बात करे या करना चाहे एक्स से। हालांकि वो जब बात होगी तब बात होगी, लेकिन एक्स फिलहाल इस पूरे के पूरे मसले को लेकर पहले ही चला गया है कर्नाटका हाई कोर्ट। हालांकि दोस्तों इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा है एक्स को, ये मैं आपको बता देती हूँ। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार इस मामले में एक्स कॉर्प के खिलाफ कोई पूर्व निवारक कार्रवाई करती है तो कंपनी अदालत का रुख कर सकती है। कंपनी से कहा है कि अभी तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ना, जब कार्रवाई होगी तो आप अदालत में आ जाइएगा। फिलहाल 27 मार्च की अगली तारीख दे दी गई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।